कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारिविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्तमीश्वरम। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण हे वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण हे वासुदेव। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। भगवद गीता प्रेमी महानुभावों, हम सभी पुनः एक बार भगवद गीता ज्ञान पर परिचर्चा के लिए यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं। भगवद गीता ज्ञान की जितनी परिचर्चा की जाए वह वास्तविक रूप से कम ही रहती है। जैसे मनुष्य अपने जीवन में बहुत सा धन अर्जित कर लेता है और बहुत श्रम से उसे एकत्रित कर लेता है, परंतु संसार में धन एकत्र करने की जो प्रक्रिया है वो कभी कम नहीं पड़ती। नित्य प्रति हम धन कमाना चाहते हैं। जितना हमारे काम का उपभोग का है उससे कई गुना हम एकत्रित और संचित करने की इच्छा करते हैं। और वर्तमान समय में तो मनुष्य की जो प्रवृत्ति है विकृत हो गई। वह अपने कई पीढ़ियों तक को भी स्वयं के द्वारा संचित धन से उसका उपयोग करना चाहता है। ऐसी प्रवृत्ति प्रकट हो गई। जितना श्रम किया जाए और दिन रात श्रम करके मनुष्य धन का एकत्रीकरण चाहता है, ये एक विशदवाद है। हम धन एकत्र करते हैं, करना चाहते हैं और करने के उपरांत उसका उपभोग चाहते हैं, विलासितापूर्ण जीवन चाहते हैं। लेकिन ऐसी इच्छा कभी नहीं होती कि हम बहुत श्रम करके भगवद गीता ज्ञान का अर्जन करें और अपने जीवन को सार्थक करें। क्या कभी ऐसी इच्छा आकांक्षा आपके मन में उद्भवित होती है? कभी ऐसा भाव मन में आता है कि हम जो एकत्र कर रहे हैं उसका अभिप्राय क्या है, उसका उद्देश्य क्या है? तो आप जब अभिप्राय और उद्देश्य पर दृष्टि डालेंगे तो ये पाएंगे कि उसका एक ही अभिप्राय है। हम संसार को दिखाना चाहते हैं कि हमारे पास बहुत धन है, बहुत ऐश्वर्य प्रतिष्ठा है,
इसका एक ही उद्देश्य है। लेकिन ये बात हम कभी भी अपने मन में नहीं लाते कि हमें बहुत श्रम से भगवत गीता रूपी ज्ञान को जानना चाहिए। ये विचार कभी मन में नहीं आता। ये विचार यदि नहीं आता है तो आप समझिए कि आप जीवन के वास्तविक उद्देश्य से वंचित हैं। आप जीवन के वास्तविक उद्देश्य को जान नहीं पा रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग यहाँ एकत्र होते हैं। तो आइए चलते हैं आज के विषय की ओर। हम सभी अध्याय संख्या 18 के श्लोक संख्या 4 पर विचार कर रहे हैं। श्री भगवान ने श्लोक संख्या 4 में कहा, निश्चयम शृणु में तत्र त्यागे भरत सत्यम। हे अर्जुन, त्याग के संदर्भ में मेरा निश्चित मत जानिए, उसका श्रवण कीजिए। मैं आपको त्याग के संबंध में अपने निश्चित मत का प्रकटीकरण कर रहा हूं। ये बात श्री भगवान ने कही। श्री भगवान का जो मत है, निश्चयम शृणु में तत्र त्यागे भरत सत्यम। संन्यास और त्याग का प्रकरण है। तो संन्यास की अभी बात आरंभ नहीं की है। जैसे पूर्व में ये कहा था, संन्यास और त्याग के संबंध में मनीषियों के विचारों को श्री भगवान ने प्रकट किया था। लेकिन यहाँ पर श्री भगवान श्लोक संख्या 4 में त्याग के संबंध की बात अभी कहना चाह रहे हैं कि त्याग किसे कहते हैं। और उस संदर्भ में श्री भगवान ने ये कहा कि मेरा त्याग के संबंध में क्या विचार है, इस बात को मैं पहले कहूँगा। निश्चयम शृणु में तत्र त्यागे भरत सत्यम। हे अर्जुन, त्याग के बारे में मेरा क्या मत है, इस बात को मैं पहले कहूँगा। और इसी तथ्य को कहकर श्री भगवान ने श्लोक संख्या 4 का उत्तरार्ध भाग कहा और कहा, त्यागो ही पुरुष व्याघ्र त्रिविधा संप्रकृतिता। हे अर्जुन, हे भरत सत्यम, जो ये त्याग है, ये 3 विधि का कहा जाता है, 3 विधि का होता है। त्याग के प्रकार के संबंध में ये बात श्री भगवान ने कही कि त्याग 3 विधि का होता है, 3 प्रकार का त्याग होता है। अब देखिए, जो गुणात्मक बात है, गुण के संबंध में जो बात है, समग्र भगवत गीता गुणों के आधार पर ही पूरी तरह से वर्णित की गई है। स्थान स्थान पर गुणों का विशद वर्णन है। अब त्याग तो एक भावना ही है। त्याग क्या है? त्याग पहले मनुष्य की भावना है कि हमारे मन में जैसे ये बात आ गई
कि हम अमुक बुराई का परित्याग कर देंगे, त्याग कर देंगे। तो ये भावना ही तो मन में आती है पहले कि हम अमुक बुराई का त्याग कर देंगे। तो ये भावना विषयक प्रश्न तो है। त्याग के संबंध में जब विचार करते हैं हम, तो ये विचार मन में आता है, ये भाव मन में आता है। त्याग के संदर्भ में पहले भाव आता है कि हम त्याग करेंगे। अब जैसे ये बात हम सभी को निश्चित रूप से मन में रखनी चाहिए, समझनी चाहिए कि संसार में 3 प्रकार के पुरुष हैं। सात्विक गुण प्रधान पुरुष, राजसी गुण प्रधान पुरुष और तामसी गुण प्रधान पुरुष, या यूं कहें कि तमोगुणी पुरुष, रजोगुणी पुरुष और सात्विक पुरुष। तो इनमें एक विशेष बात यह है कि चूंकि प्रकरण यहाँ पे त्याग का है, त्याग के 3 प्रकार का वर्णन श्री भगवान करना चाह रहे हैं। तो त्याग का जो प्रकरण है, त्याग का जो प्रकरण है, उस संबंध में श्री भगवान चर्चा करना चाह रहे हैं। और उसको कहा कि 3 विधि का होता है, त्रिविधा संप्रकीर्तिता, 3 प्रकार का होता है। ये बात श्री भगवान ने स्पष्ट रूप से कही। तो 3 प्रकार का त्याग होता है। अब उनका जो वास्तविक संकेत है, उनके जो कथन का वास्तविक भाव है, वो गुणात्मक है। उनका संकेत गुणों की ओर से है। तो जो मनुष्य तमोगुणी है, वह किसी भी बुराई का परित्याग नहीं चाहता। समझिए आप, संसार में जितने भी प्रकार के दुष्कर्म होते हैं, अनैतिक कर्म होते हैं, तो वो उनका परित्याग नहीं चाहता, ना वो कर सकता है। निश्चित बात यह है कि वह किसी भी बुराई का परित्याग नहीं कर सकता और समाज या परिवार में रहकर वो उस बुराई से ग्रस्त रहता है। और यदि उसको ये लगे कि इस बुराई को हम उसको ग्रहण कर रहे हैं, हम किसी अनैतिक कार्य को कर रहे हैं, तो समाज और परिवार के लोग न जाने। पहली स्थिति ये है। जैसे कोई व्यक्ति मद्यपान करता है, तो वो ये प्रयास करता है कि समाज में हमारे संबंध में लोग जान ना पाएं कि हम मद्यपान करते हैं। ये भी तमोगुण प्रधान पुरुष की मना स्थिति है कि वो छिपकर मद्यपान करना चाहता है, क्योंकि उसके मन में ये भाव है कि लोग हमको जानेंगे तो हमारे संबंध में लोग एक गलत अवधारणा स्थापित कर लेंगे। पहली बात।
यानी गलत अवधारणा स्थापित कर लेंगे। ये बात तमोगुणी मनुष्य के अंदर कभी कभी आती है और उसमें साहस नहीं होता है कि हम प्रत्यक्ष रूप से मद्यपान करें। लेकिन यदि उसमें ये साहस उत्पन्न हो गया कि हम मद्यपान प्रत्यक्ष रूप से करेंगे, तो उसमें समाज, परिवार, सगे संबंधियों का जो भय था वह समाप्त हो जाता है। फिर वहाँ उसके अंदर किसी प्रकार का उस दुष्कर्म के प्रति कोई भय नहीं रहता और फिर उसका यह जो है तमोगुण की निकृष्ट स्थिति है। सामान्य स्थिति, मध्यम स्थिति और निकृष्ट स्थिति है ये कि वो खुलेआम मद्यपान करता है, तो समझिए कि वो मानता नहीं है। इसका अभिप्राय ये है कि वह अब तमोगुण से पूरी तरह से आवृत हो गया है, ढक गया है। तो तमोगुणी व्यक्ति त्याग के संबंध में कोई विचार नहीं करता, त्याग के संबंध में कोई विचार नहीं करता। रजोगुणी मनुष्य जो है, जिसके अंदर रजोगुण की प्रधानता है, रजोगुण की प्रधानता से कभी कभी कुछ अवगुणों को छोड़ने के संबंध में विचार तो होता है, लेकिन वह विचार क्रियान्वित नहीं होता, उसका प्रयोगात्मक स्वरूप कभी प्रकट नहीं होता। विचार आ सकता है। रजोगुणी मनुष्यों में किसी भी अवगुण के संबंध में, जैसे दुर्गुण और अवगुण दो अलग अलग प्रकार के तथ्य हैं। अवगुण जो है वह छोटा शास्त्र प्रतिकूल कार्य है और जो दुर्गुण है वह निकृष्ट शास्त्र प्रतिकूल कार्य है। रजोगुणी मनुष्य के अंदर अवगुण रहता है। अवगुण के कारण वह शास्त्र के प्रतिकूल कार्य करने को बाध्य होता है गुणों के आधार पर। और जो तमोगुणी मनुष्य है उसके अंदर दुर्गुण आ जाता है, यानी अवगुण की मात्रा जैसे ही बढ़ेगी, जैसे मदिरापान कभी कभी कर लिया, किन्हीं के साथ संग में रह के कर लिया, या अन्य भी जो कभी कभी संगतिवश, बाध्यतावश, तो वह जो है यद्यपि दुर्गुण तो है, लेकिन ये अवगुण की श्रेणी में ही अवगुण उसके अंदर है ये कि वो कतिपय कारण से वो ऐसा कार्य कर रहा है। लेकिन यदि वह उसमें उसकी प्रवृत्ति हो जाए, उसकी स्वभाव में, उसके आदत में ये बात बैठ जाए कि नहीं हमको तो करना ही करना है, तो स्वभाव और आदत में जैसे ही ये बात बैठती है कि हमको अमुक दुष्कर्म करना है, तो वो दुर्गुण का स्वरूप ले लेता है। और पहले अवगुण होता है और फिर वो दुर्गुण का स्वरूप ले लेता है। तो रजोगुणी मनुष्य भी त्याग के संबंध में ज़्यादा विचार नहीं करते। जैसे धन एकत्र करना नैतिक और अनैतिक रूप से रजोगुणी मनुष्यों का कार्य है। जब बहुत निकृष्टता, जैसे
हम कहें कि किसी से रिश्वत लेना, उसके बदले काम कर दिया जाए उसका, तो ये विचार, ये अवगुण है, विचार सही नहीं है। काम करके रिश्वत ली जाए, ये विचार सही नहीं है। और किसी को सता करके रिश्वत ली जाए तो ये दुर्गुण हो जाता है। तो ये जो अवगुण और दुर्गुण का जो सीमा है, उसका जो परिमापन है, या पृथक पृथक प्रकार से होता है। तो तमोगुणी मनुष्य जब तक उसके अंदर तमोगुण रहेगा, तब तक वो त्याग के संबंध में कोई विचार नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। और उसी प्रकार रजोगुणी मनुष्य जो है, जब तक उसके अंदर रजोगुण की प्रबलता रहेगी, तब तक वह त्याग के संबंध में, अवगुण के परित्याग के संबंध में कभी विचार नहीं कर पाएगा। तो इसमें से आप रजोगुणी मनुष्यों और तमोगुणी मनुष्यों को इस त्याग के विषय से आप बाहर ही कर दें तो उचित रहेगा, क्योंकि वो त्याग के बारे में विचार ही नहीं करते। त्याग उनका गुण नहीं होता, उनका त्याग उनका गुण होता ही नहीं है। त्याग के बारे में उनका कोई विचार नहीं, कोई गुण नहीं है। तो इन दोनों तमोगुणी और रजोगुणी मनुष्यों को त्याग के विषय से आप पूरी तरह से बाहर कर दें, उसका कोई अर्थ उनके लिए नहीं है। अब आइए सत्वगुणी मनुष्यों की बात हो रही है। सत्वगुणी मनुष्य त्याग के संबंध में विचार करते हैं। कोई दुर्गुण उनके अंदर आ गया, कोई अवगुण आ गया, तो वो अवगुण और दुर्गुण को छोड़ने के संबंध में कभी कभी उनके अंदर विचार आता है, विचार करते हैं वो लोग, क्योंकि सत्वगुण की प्रबलता आ गई है, सत्वगुण की प्रबलता प्रकट हो गई है। सत्वगुण आते ही मनुष्य गुणवान हो जाता है, क्योंकि सत्वगुण प्रकाशक होता है, निर्मल होता है और निर्विकार होता है। इसलिए सत्वगुण की जैसे ही प्रबलता होती है, वैसे ही मनुष्य को अपने अंदर जो छिपे हुए दुर्गुण हैं, अवगुण हैं, वो प्रतीत होने लगते हैं। तमोगुण रजोगुण में वो प्रकाशक नहीं है, ना निर्मल है, ना निर्विकार है। तो विकार दिखने लगे और मल दिखने लगे और हमको सत्वगुण के प्रकाश का अनुभव होने लगे, तो समझना चाहिए सत्वगुण बढ़ा हुआ है। सत्वगुण की प्रबलता मनुष्य के अंदर आ जाती है जब, तो ये निश्चित मानना चाहिए सत्वगुण बढ़ा हुआ है। और सत्वगुण के बढ़ने पर मनुष्य को दुर्गुण और अवगुण प्रतीत होने लगते हैं कि ये दुर्गुण है और ये अवगुण है। जब मनुष्य को स्वयं के दुर्गुण और अवगुण की प्रतीति होने लगे, तो समझना चाहिए कि उसमें सत्वगुण बढ़ा हुआ है, क्योंकि प्रतीति हो रही, वहाँ दिखाई पड़ रहा है वहाँ पे। चूँकि तमोगुण और रजोगुण अंधकार स्वरूप हैं, अज्ञान स्वरूप हैं, तो ये आभास तो होता है कि दुर्गुण है ये, लेकिन मन में ये भावना रहती है इनको छोड़ने न छोड़ने का कोई प्रश्न नहीं है। सत्वगुण में ये बात नहीं रहती। सत्वगुण की जैसे ही प्रबलता आती है, सत्वगुण की प्रबलता आने पर मनुष्य के अंदर जो दुर्गुण अवगुण हैं वो स्पष्ट रूप से प्रतीत होने लगते हैं। जैसे लोग कहते हैं कि
हम सभी को सत्य बोलना चाहिए, शुभ आचरण करना चाहिए, प्रातः जागना चाहिए, भगवान की पूजा करनी चाहिए, लोगों का सम्मान करना चाहिए। तो ये तथ्य हम कहते तो हैं, लेकिन तब तक मनुष्य नहीं करता है जब तक उसके अंदर सत्वगुण की प्रबलता नहीं होती है। मनुष्य के अंदर सत्वगुण की जब प्रबलता आ जाती है तब वो शुभ कार्यों की ओर स्वतः उन्मुख होता है। तो जो यहाँ पे त्याग का विषय है, श्री भगवान ने कहा कि त्यागो ही पुरुष व्याघ्र त्रिविधा संप्रकृतता। हे अर्जुन, जो त्याग है वो 3 प्रकार का होता है, लेकिन यहाँ पर जो हमें तथ्य है, जो यहाँ पे स्पष्ट वर्णन है, उस संबंध में हमको सात्विक व्यक्ति से ही के संबंध में ही हमको विचार करना चाहिए। यहाँ पे रजोगुण और तमोगुण के, तमोगुणी मनुष्य त्याग के विषय में विचार नहीं करते। अब सत्वगुण की 3 परिस्थितियाँ होती हैं, उसका वर्णन श्री भगवान ने त्याग के संबंध को आगे कहा है। सात्विक, राजस और तामसी त्याग के संबंध में विचार किया और उसकी व्याख्या भी आगे श्लोकों में की है। लेकिन ये बात हमें समझना चाहिए कि वहाँ पर सत्व की प्रधानता है। सत्व की प्रधानता के न होने पर मनुष्य त्याग के संबंध में विचार नहीं कर सकता, त्याग नामक तथ्य को जान नहीं सकता वो। तो सात्विक विषय यहाँ पे है। यहाँ पे रजोगुणी और तमोगुणी मनुष्यों का यहाँ पे विचार नहीं है। यहाँ पर त्याग का जो संबंध है वह सत्वगुण से ही है, सत्वगुणी मनुष्य से है। लेकिन सत्वगुणी मनुष्य में भी सात्विक त्याग, राजसी त्याग और तामसी त्याग होता है। त्रिविधा संप्रकृता त्याग 3 प्रकार का कहा गया है। तो वो उसमें सत्वगुण की प्रधानता से ऐसा त्याग का विषय है। रजोगुणी और तमोगुण की प्रधानता से त्याग नहीं होता। त्याग जब भी होगा तब भी वहाँ पर सत्वगुण की प्रबलता निश्चित रूप से होगी, इसमें कोई दो मत नहीं। तो श्री भगवान ने ये श्लोक संख्या 4 में जो ये कहा कि त्यागो ही पुरुष व्याघ्र त्रिविधा संप्रकृता, 3 प्रकार का त्याग जो है कहा जाता है, ऐसा श्री भगवान यहाँ पर इस श्लोक में कह रहे हैं। और संपूर्ण विषय को जब लेते हैं